ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि जम्मू कश्मीर एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हर रोज़ यहाँ पे शहादतें हो रही हैं, इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं और मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स की शहादतें हो रही हैं और जम्मू कश्मीर एक जंग का मैदान सा बन करके रह गया है। इसीलिए जम्मू कश्मीर की आवाम बेहद परेशान है, दुखी है और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर जो जंग का मैदान बना हुआ है इसके मसले के हल के लिए और कश्मीर समस्या के हल के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं और जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करें। और साथ में हम कहना चाहते थे कि जो पॉलिटिकल पार्टियां इल्ज़ाम लगाती हैं 370 के ऊपर, तो हमारा ये कहना है कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में कभी भी आतंकवाद नहीं था और 370 की वजह से अगर आतंकवाद होता तो आज तो 370 नहीं है, फिर ये एसएसपीज और डीएसपी, कैप्टन्स, कर्नल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद क्यों हो रहे हैं। आपने हालात की बात की है सर, हालात पर जो है वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक बहुत जो है वो कशमकश की स्थिति बनी हुई है। राजनाथ सिंह का दौरा जो है वो हुआ है जी और वहीं पर जम्मू कश्मीर के लोकल नेताओं को वहां पर जो है वो नहीं जाने देंगे। क्या कहेंगे आपकी ये कोई फ्रूटफुल हो सकता है? देखिए यहाँ तक राजनाथ सिंह जी का दौरा हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारी ही मांग थी देश के प्रधानमंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से कि आपका जम्मू कश्मीर में आना बेहद ज़रूरी है और हमारी आवाज़ केंद्र तक ज़रूर पहुंची है और इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर का दौरा लगा करके गए हैं और हमने उनसे ये भी कहा था कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जम्मू कश्मीर में कदम उठाएं ताकि लोगों का भरोसा बहाल हो सके और उन्होंने ऐसा करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और इसके साथ साथ हमने उन्हें कई सुझाव भी दिए हैं कि आप जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में दिलों की दूरियों को कम करें और कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों में की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और आज ये राजनाथ सिंह जी ने, मैंने सुना है उनका बयान कि उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हमें ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक बात और भी कही है राजनाथ सिंह जी से कि आप ये देखें कि ऐसे कौन से दरवाजे खुले हुए हैं जहाँ से आतंकवाद, आईएसआई और अफगानीज मिलिटेंट्स यहाँ पे घुस रहे हैं और हमारी शहादतें करके चले जाते हैं। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और रहा यहाँ तक कि किसने जाना है वहाँ पे, पहले सरकार को हालात को ठीक कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद मैं खुद भी वहाँ पे डांगरी और बफलियाज और टोपीपुरा जा रहा हूँ, पुंछ में जा रहा हूँ, ऐसी कोई दो राय नहीं। सर आप तो इंडिया अलायंस के भी हिस्सा है, जो ऑल पार्टी गठबंधन है उसका हिस्सा है आप, और मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शंस कराए जाए ताकि हालात जो है वो सीधे और डेमोक्रेसी बहाल की जाए। लेकिन कल ही फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया है कि अगर इसी तरह के हालात चलते रहे तो यहाँ पर गजा और इजराइल वाली स्थिति पैदा होगी। वो भी तो आपकी इस गठबंधन का एक हिस्सा है। देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसा क्यों कहा, ये आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ही पूछें, क्योंकि उन्होंने किस संदर्भ में कहा उनका, और मैं उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाऊंगा। हाँ, वो जम्मू कश्मीर हमारी ऑल पार्टीज़ जो गठबंधन है उसका हिस्सा ज़रूर है और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर हमें भरोसा है, केंद्र को भरोसा है कि क्या जम्मू कश्मीर का नौजवान और कश्मीर के लोग, चिनाब वैली, पीर पंजाल के लोग, क्या ये जम्मू कश्मीर को इजराइल, फ़लस्तीन या गाज़ा बनने देंगे? नहीं। हम जम्मू कश्मीर इतना ताकतवर है, भारत इतना मजबूत है कि हम तो पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा देने थे। और हमने ये हाई लेवल मीटिंग जो राजनाथ सिंह जी ने ली है उसके बीच में भी हमने उनको, राजनाथ सिंह जी को पैगाम भेजा है कि आप अपने सेना के चीफ को डायरेक्शन दे, आदेश दे कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाए। तो जम्मू कश्मीर बहुत ताकतवर है, जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत ताकतवर है, वो गाज़ा और इजराइल, फ़लस्तीन नहीं बनना चाहती है। आप लोग पत्रकार मित्र मुझसे कई बार ये सवाल पूछ सके, इससे पहले आपने हवा बना दिया था इस बात का कि जहन्नम में जाए जम्मू कश्मीर। अरे साहब, उन्होंने कैसे बात की, क्या की, पहले आप उनसे सवाल पूछते हो, जब वो जवाब देते हो उसे मुद्दा बना देते हो। सर एक और मीटिंग हुई है कल कांग्रेस की तरफ से और उसमें जो है वो आपने 370 की बात की, उन्होंने 370 का जो है वो तस्करा ही नहीं किया और साथ ही साथ भारत न्याय यात्रा जो वो शुरू हो रही है। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा पर कहीं सफलता नजर आई है तभी जाकर के भारत न्याय यात्रा जो वो शुरू? देखिए मिशन स्टेटहुड का 370
हमेशा मुवाक्कफ रहा है और आगे भी रहेगा। मैं आपको बता दूं, हमारे कानून के जानकार, सलाहकार, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, इससे पहले यही सुप्रीम कोर्ट 2 बार 370 को हटाने के लिए अपना फैसला सुना चुकी है कि इसको हटाया नहीं जा सकता। फिर कांग्रेस का, यहां तक आपने ये सवाल किया कि कांग्रेस 370 के ऊपर उसने तस्करा ही नहीं किया, और उनकी हाई लेवल की एक मीटिंग दिल्ली में हुई है तो उनके एजेंडा में 370 नहीं है। 370 कांग्रेस के एजेंडे में कभी भी नहीं था, ना राहुल गांधी जी के, ना सोनिया गांधी जी के, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के एजेंडे में मुवाक्कफ में था, क्योंकि 370 को पहले कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने ही 1965 में, जब इल्हाक 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था और 1956 में तब के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और पार्लियामेंट ने हमें 370 दिया था। फिर 1964 में 370 को लाइफ टाइम तक बढ़ा दिया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ही इसको हटाएगी अगर रिकमेंड करेगी तो। फिर उसके साथ आप देखिए, कांग्रेस ही थी पहली, पत्रकार मित्र पत्रकार वार्ता का दिशा ही बदल रहे हैं। लेकिन चलिए अब मैं आपको तसल्ली दे देता हूं और अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को भी सेटिस्फाई कर देता हूं कि 370 कमजोर पहले कांग्रेस ने ही किया है। सर, वो एक दफन हो चुकी बात है जिस 370 की आप बात कर रहे हैं। एक नया चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री जी राम मंदिर फाउंडेशन डे पर वहां जा रहे हैं, क्या आपको इनवाइट किया गया और आप जाना चाहेंगे? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन उससे पहले मैं ये आपका 370 की क्लैरिफिकेशन दे दूं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को, इल्हाक को कमजोर किया, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था उसे भी कमजोर किया, और यहां तक कि 370 का कमजोर पहले 1965 में पत्रकार मित्रों कांग्रेस ने कमजोर किया था, और हमारा पहले सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ करता था, ये पोस्ट उन्होंने एबॉलिश कर दी, और जब ये पोस्ट एबॉलिश की 370 वहीं से कमजोर होना शुरू हो गया, और 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक मुवाक्कफ देखते हुए 370 को हटा दिया। अब आप पत्रकार मित्रों का ये सवाल है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, राम के आगे प्रार्थना करूंगा वहां मंदिर में जाकर के। मैं उस जगह के ऊपर पहले भी 2 बार हो चुका हूं, और मैं राम मंदिर के निर्माण के लिए पहले भी मैं वहां पे 2 बार माथा टेक के आ चुका हूं। लेकिन वहां पे जाकर के मैं प्रार्थना ये जरूर करूंगा कि जम्मू कश्मीर में हमारे राम राज्य और पूरे मुल्क में हमारे राम राज्य स्थापित किया जाए। और वो राम राज्य, पत्रकार मित्रों, ऐसे होगा कि जब बेरोजगारी दूर होगी हिंदुस्तान की, भारत की, जम्मू कश्मीर की, जब जम्मू कश्मीर और भारत की बेरोजगारी दूर होगी, जब जम्मू कश्मीर और भारत की गरीबी दूर होगी, जब हर घर में खाने को अनाज होगा, हर सर के ऊपर छत होगा, और जब बढ़ती हुई महंगाई को और लोगों की बेरोजगारी को बढ़ती हुई को रोक सकेंगे, तब राम राज्य की स्थापना होगी। और राम राज्य की स्थापना के लिए मैं जरूर जाऊंगा, वहां पे दुआ करूंगा। अगर मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाता हूं, चर्चिज में जाता हूं,